हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल नंबर के बारे में। जिस तरीके से हम इसके पहले और भी कई प्रोग्राम बना चुके हैं, इस प्रोग्राम में हमें दिए गए नंबर्स का फैक्टोरियल निकालने के लिए प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है ताकि हम उसको प्रोग्राम बना सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो डिसेंडिंग सीक्वेंस होता है उसके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है। मींस हमने अगर कोई नंबर एंटर किया, जैसे सपोज 5, तो उस 5 से लेके अगर हम इसको डिसेंडिंग क्रम में, मतलब इसको उल्टे क्रम में अगर ले जाएंगे या डिक्रीजिंग क्रम में ले जाएंगे, नंबर को एक एक डिक्रीज करते हुए, तो 1 तक ये नंबर जाएगा। तो 5, 4, 3, 2, 1 ये इन सारे नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पे जो रिजल्ट निकलता है वो फैक्टोरियल होता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो 5 को एक एक करके डिसेंडिंग सीक्वेंस में हम ले जाते हैं और देखते हैं कि 5 को जब हम उल्टा करते हुए एक एक डिक्रीज करते हुए ले जाते हैं 1 तक, तो इसके जो नंबर जनरेट होंगे 5, 4, 3, 2, 1। तो इस तरीके से इनको जब हम आपस में इंटू करेंगे तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो होगा फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल नंबर, जैसे यहाँ 5 का फैक्टोरियल नंबर 120 आया तो ये फैक्टोरियल हुआ। तो इस तरीके से दिए गए नंबर को एक एक डिक्रीज करते हुए हम उसको ले जाएंगे, नॉन नेगेटिव रहे मतलब 1 तक पहुंचेगा, और उसके बाद जितने भी उसके नंबर्स होंगे बीच में उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा फैक्टोरियल नंबर। तो हम अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूजर द्वारा दिए गए नंबर का फैक्टोरियल नंबर हम निकाल पाएंगे। तो हम अपना प्रोग्राम फॉर लूप से बना रहे हैं जिससे हम यूजर द्वारा दिए गए नंबर को एक एक कम करते हुए 1 तक ले जाएंगे और उनके सभी नंबर को आपस में इंटू करेंगे ताकि उसका हम फैक्टोरियल निकाल सके। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम अपना प्रोग्राम हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, इसमें हैज include stdio.h और इसी तरीके से हैज include conio.h। अब मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं मेन फंक्शन से। सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एम क्या है। हमारे प्रोग्राम में यूजर द्वारा दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो इसकी बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल हमको लगेंगे, जरूरत होगी हमको। तो सबसे पहले हम तय करते हैं कि यूजर द्वारा हमको एक नंबर लिया जाना है, तो उसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल में बना रहा हूँ नंबर। दूसरा, हमको फॉर लूप लगाना है जिसके द्वारा फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट हो पाएगा, तो उसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर i। तीसरा, अब यूजर द्वारा दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकालने पर जो आंसर आएगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए ताकि हम उसे बाद में प्रिंट कर सके। तो उसके लिए मैं वेरिएबल बना रहा हूँ फैक्ट इज इक्वल 1 इनिशियलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर फैक्ट वेरिएबल को इज इक्वल 1 से इनिशियलाइज इसलिए किया गया है क्योंकि इसका यूज मैं कैलकुलेशन में करने जा रहा हूँ। तो फैक्टोरियल में जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा वेरिएबल का, तो ये आपस में सभी इंटू होंगे और अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी। तो जब हम ऐसे वेरिएबल का यूज कैलकुलेशन में करते हैं, इंटू में, प्लस में, माइनस में, जिसमें गार्बेज वैल्यू हो, तो आंसर अनएक्सपेक्टेड आता है। चूंकि 1 का यूज अगर हम इंटू के लिए करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे गार्बेज वैल्यू को हटाने के लिए फैक्ट इज इक्वल 1 इनिशियलाइज किया गया है क्योंकि इसका यूज मल्टीप्लिकेशन में किया जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में यूजर द्वारा एक नंबर इनपुट कराने के लिए बोला जाएगा जिसका हमको फैक्टोरियल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। प्रिंटफ से एक मैसेज देते हैं यूजर को, प्रिंटफ मैसेज देते हैं एंटर अ नंबर। उसके बाद स्कैनफ से, स्कैनफ का यूज करके यूजर से वो नंबर एंटर करा रहा हूं %d, एड्रेस ऑफ नंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर द्वारा एक नंबर एंटर कराने के लिए बोला गया है और स्कैनफ फंक्शन द्वारा यूजर से एक नंबर नाम के वेरिएबल में एंटर कराया गया है। अब आगे इस नंबर का यूज करते हुए हमको फैक्टोरियल नंबर निकालना है, तो हमको एक फॉर लूप लगाना होगा ताकि हम एक एक करके नंबर को घटाते जाए और साथ ही
उन नंबर को, जो भी नंबर्स एक एक करके आ रहे हैं उनको इनटू करके उसको फैक्टोरियल बना सके। तो फॉर लूप इसके लिए मैं लगाता हूं यहाँ पर, देखिए फॉर। सबसे पहले फॉर को इनिशियलाइज करेंगे दिए गए नंबर से, i इज इक्वल नंबर सेमी कॉमा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फैक्टोरियल जो लूप चालू होना है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपने दिया है नंबर 5, तो ये सबसे पहले इनिशियलाइजेशन नंबर i के लिए ले रहा है 5। अब इसको एक एक करके हमको घटाते हुए जाना है। तो ये लूप कब तक चलेगा, तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i बड़ा है, ग्रेटर है और बराबर ना हो जाए 1 के। i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और तब तक ये i डिक्रीज होगा, यानी माइनस माइनस एक एक करके घटेगा। ये फॉर लूप स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम फैक्टोरियल के लिए, उसके एक वेरिएबल हमारे हमने बना है फैक्ट। तो अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फैक्ट इज इक्वल फैक्ट इनटू i, और ये फॉर लूप क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत छोटा सा ही लूप है। फॉर i इज इक्वल नंबर, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, फैक्ट इज इक्वल फैक्ट इनटू i, और एक ही लाइन इस फॉर लूप के अंदर है। मैं आपको भी लॉजिकली इसको रन करके बताऊंगा कि किस तरीके से लूप काम कर रहा है। फिर जब इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारा जो फैक्टोरियल होगा जो भी दिए गए नंबर का, वो फैक्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो इसको हम एज आंसर प्रिंट कर सकते हैं, printf factorial is %d कॉमा, यह हमारा फैक्ट नाम के वेरिएबल में आया है तो कॉमा फैक्ट। सबसे लास्ट में आउटपुट को होल्ड करने के लिए गेट ch, और ये मेन प्रोग्राम क्लोज। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें यूजर द्वारा दिए गए नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकाला गया है। यहाँ पर लूप किस तरीके से रन हो रहा है वो आपको मैं इस कोड के बाद इस फॉर लूप को अलग करके बताता हूँ कि ये कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। तो ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है ये फैक्टोरियल नंबर का है जिसमें यूजर द्वारा दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकल पाएगा। अब हम यहाँ केवल लूप के एग्जीक्यूशन को देखते हैं कि किस तरीके से ये लूप फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहा है। तो आगे मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए जो लूप है वो कुछ इस तरीके से है, फॉर i इज इक्वल नंबर, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, और अंदर लिखा हुआ है फैक्ट इज इक्वल फैक्ट इनटू i। अब इसका लॉजिकल रन देखिए। सबसे पहले दिया गया नंबर i को मिलेगा। सपोज हमने नंबर वेरिएबल में एक नंबर इनपुट कराया 5, तो इस समय i की फर्स्ट वैल्यू होगी 5। हमने बोला है ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक कि i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब जब तक कि i बड़ा है और 1 के बराबर ना हो जाए। मतलब i को 5 से लेके 1 तक का सफर तय करना है। मतलब i इनिशियलाइज वैल्यू है 5 और उसको 1 तक जाना है, तभी ये लूप खत्म हो पाएगा। अब ये कैसे जाएगा, चूंकि ये 5 से बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये 5 1 की तरफ जाने के लिए एक एक माइनस माइनस होते जाएगा, 5 4 3 2 इस तरीके से माइनस होते हुए जाएगा। इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस लिखा गया है। मतलब ये हुआ इसकी इनिशियल वैल्यू, ये उसकी कंडीशन कि 1 तक चलेगा लूप, और ये हुआ उसका डिक्रीमेंट कि एक एक घटते हुए वो 1 तक जाएगा। अंदर आते हैं, फैक्ट इज इक्वल फैक्ट इनटू i। सबसे पहले नीचे देखिए फैक्ट वेरिएबल इज इक्वल, फैक्ट में सबसे पहले वहां पे 1 स्टोर कराया गया था, तो 1 इंटू i 5 है, तो यहाँ पर 1 इंटू 5 फैक्टोरियल में 5 स्टोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट चूंकि इस बार 5 इंटू 1 होने पे फैक्टोरियल के अंदर 5 था, तो यहाँ पे फैक्ट की जगह पर आएगा 5 इंटू, इस लूप के कारण ये नंबर 1 घटेगा और हो जाएगा 4। तो अगली बार 5 इंटू 4 20। आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल में 5 इंटू 4 20 हो चुका था, इसलिए अब यहाँ फैक्टोरियल की जगह पर 20 आएगा, और घटते हुए लूप में i की वैल्यू आएगी 3, तो 20 इंटू 3। अगली बार फैक्ट इज इक्वल 20 इंटू 3 60 फैक्ट की जगह पर,
इनटू आई, चूंकि एक एक घटते जा रहा है इसलिए आई की जगह 2 होगा, और लास्ट में फैक्ट इज इक्वल 120, आई की वैल्यू 1 होगी, और लास्ट आंसर होगा फैक्ट इज इक्वल 120। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ये लूप लॉजिकली रन हो रहा है, और इस तरीके से ये रन करते हुए फैक्टोरियल नंबर हमारा प्रिंट करेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से दिए गए नंबर का फैक्टोरियल नंबर हम निकाल सकते हैं। आगे और भी ऐसे ही प्रोग्राम हम सीखेंगे। तब तक के लिए हमारे अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट AG TUT4U पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।